तो नमस्कार दोस्तों। काफ़ी बार मुझे कमेंट आए हैं आरटीआई जब भी अप्लाई करता हूँ कि आरटीआई का प्रोसेस क्या रहता है। लोगों के कमेंट आए थे कि आरटीआई कैसे अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन आरटीआई के लिए तो मैंने बहुत बार डाला हुआ है, आरटीआई का पोर्टल है। सो इस वीडियो में मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ। अभी मैं कुछ आरटीआई अप्लाई कर रहा था कि आरटीआई का क्या प्रोसेस है, वो आप लोगों को अभी मैं दिखा। ये इसको सबसे पहले आप जान लीजिए, ये सादे कागज़ पे A4 पेपर पे मैंने एक आरटीआई की एप्लीकेशन लिख दी, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा। सूचना का अधिकार धारा 6163 के अंतर्गत आवेदन सेवा में जन सूचना अधिकारी नगर परिषद नारनौल या किसी को भी नीचे आपका भवदीय में लिख देंगे कहाँ से कौन भेज रहा है, दीपक यादव। इसमें आप मेंशन कर देंगे कि आवेदन का शुल्क जिनकी संख्या 53 इतना इतना जमा करा रहा हूँ। और यदि ये पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, जितने सवाल पूछने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दी। देखिए मैंने अभी एक ये टाइप की है आरटीआई की एप्लीकेशन। एक ये मैं मांग रहा हूँ भारत संचार निगम लिमिटेड, इनको मैंने टाइप की एक सिंपल। और एक मैं मांग रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मांग रहा हूँ। ये मैंने 3 एप्लीकेशन टाइप की। तो तीनों के लिए 10-10 रुपये की फीस लगती है। तो फीस के लिए पोस्टल ऑर्डर होता है। ये मैं आपको सबसे पहले एक ब्लैंक पोस्टल ऑर्डर दिखा देता हूँ। ये 10 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर ये पोस्ट ऑफिस में ही मिलता है और इसकी वैलिडिटी 36 मंथ चलेगा आपका जारी करने की तिथि से, मतलब 2 साल से ज़्यादा ही रहती है वैलिडिटी। तो ये कुछ नहीं होता, 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है। तो मान लीजिए ये मैं बीएसएनएल को भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल SPIO BSNL सर्कुलर रोड रेवाड़ी हरियाणा, नीचे मेरा नाम एड्रेस हो गया। इसी तरह मान लीजिए मैं ये नगर परिषद दीपक यादव ये हो गया। इसी तरह मान लीजिए तीसरी में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नीचे हो गया। इधर की कॉपी टीयर ऑफ करके आप अपने पास रख लेंगे। जो ये हिस्सा है फाड़ के अपने पास रख लेंगे ये डिटेल। और ये हिस्सा आपको जस्ट लिफाफे के अंदर क्या करना है, ये लेटर जाएगा 10 रुपये का, ये पोस्टल ऑर्डर जाएगा, इसको फोल्ड कीजिएगा और फोल्ड करके लिफाफे में जस्ट डालिए और उसे एड्रेस बाहर लिख के और कोरियर करा दीजिए, रजिस्ट्री करा दीजिए। वो रजिस्ट्री भी आगे हम देख लेंगे, 23 रुपये लगता है जनरली। तो इस तरह से आरटीआई का पूरा प्रोसेस रहता है। सिंपल सादे कागज़ पे अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं। आइए आज मैं आपको अपनी आरटीआई की फाइल भी दिखा देता हूँ। बेसिकली मेरी आरटीआई की फाइल है, दीपक यादव आरटीआई फाइल है, मेरी फाइल है। कि फाइल में आप चेक कर सकते हैं। ये तो अभी जो 3 मैंने अप्लाई करने हैं वो हैं, इनके तीनों के पोस्टल ऑर्डर हो गए। ये देखिए काफ़ी टाइम पहले मैंने ये थी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़, इनको मैंने आरटीआई डाली थी, उनका रिप्लाई आया हुआ। ये जो है रिप्लाई, ये सिविल सेक्रेटरेट डिस्पैच सेक्रेटरेट इशू इनकी आई हुई है रिप्लाई मेरे पास। ये आई हुई है डायरेक्टर FSL से आई हुई है रिप्लाई मेरे पास। ये मेरे पास आई हुई है हरियाणा सिविल सेक्रेटरेट से रिप्लाई आया हुआ है मेरे पास। और ये मेरे पास NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे आई हुई है, वहाँ से आई हुई है मेरे पास रिप्लाई। और ये सब मेरे आरटीआई डाली हुई उनका रिप्लाई आया हुआ है। ये भी NHAI से एक और रिप्लाई आया था, ये भी NHAI से मैंने एक और रिप्लाई। ये सारा मैंने नारनौल टू रेवाड़ी जो पूरा अपना नेशनल हाईवे बना है, इसको लेके समय समय पे मैंने मांगी थी आरटीआई। ये भी उसी का आरटीआई मांगा था मैंने रोड का, कि क्या स्टेटस है, क्यों डिले है, कब तक होगा, उसके ही थे सारे। ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट मैंने बाछोद एयर स्ट्रिप से रिगार्डिंग मांगे हैं। जो भी आप सिविल एविएशन के देख रहे हैं, तो बाछोद जो एयरपोर्ट है अपना हवाई पट्टी, उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी। ये महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा सेक्टर 6 पंचकुला, उनसे मैंने मांगा था। और ये मेरे पास नगर परिषद से मैंने कोई मांगा था, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी से आया हुआ EO से। यही फाइल में लगाई हुई हैं जो रिप्लाई आए हुए हैं, देख लीजिए आप। ये है रिप्लाई, ये है ये जन सूचना अधिकारी सिविल एविएशन बाछोद एयर स्टेप से रिगार्डिंग मैंने मांगा था, कितनी है, कितनी कब विकसित होगी। इस तरह से इस फाइल में आप देखेंगे तो ये सब रिप्लाई जो हैं NHAI, ये पूरी फाइल भरी हुई है। और अभी हम कंटिन्यू प्रोग्रेस में, अभी इनको कल हम लोग रजिस्ट्री पोस्ट करेंगे। अभी लेट इवनिंग हो गए, आज मैंने टाइप किए, कल इनको रजिस्ट्री करेंगे, डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में चलेंगे, तब आपको दिखाएंगे। बता रहा था कि एप्लीकेशन आरटीआई, हम लोग ने सबसे पहले एक आरटीआई की एप्लीकेशन टाइप कर ली, पोस्टल ऑर्डर को फिल कर लिया, नॉर्मल सिंपल लिफाफा 1 रुपये का लिफाफा था। उसमें हमने टू जिसको भेजना है, फ्रॉम जहाँ से भेज रहे हैं उसका एड्रेस। सो देखिए 1 2 और ये 3, ये तीनों आरटीआई के पेपर हमारे रेडी हैं। अब बस इन लिफाफों में हम लोग डालेंगे और सीधा पोस्ट ऑफिस में जाके इसको रजिस्ट्री करा देंगे। 23 रुपये का खर्चा आता है एक रजिस्ट्री का, हार्ड एंड फास्ट। 10 रुपये की फीस लगी, 1 रुपये का लिफाफा हो गया, 24 रुपये, 1 रुपये पेपर मान लीजिए, 25 रुपये, 10 रुपये आपका ये पोस्टल ऑर्डर, 35 रुपये का खर्चा एक आरटीआई की एप्लीकेशन का आपका आता है। सो हमारे तीनों रेडी हैं। अभी हम लोग सीधे जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे कराएंगे इनकी। तो जी पहुँच गए हम पोस्ट ऑफिस और अभी ये आरटीआई एप्लीकेशन जो हम सबमिट कराएंगे, ये प्रधान डाकघर है हमारा नारनौल का। और अभी हम लोग ये एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हैं, आपको लेके चलते हैं, दिखा देता हूँ मैं। ये मेन हमारा पोस्ट ऑफिस है यहाँ का, नारनौल का। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं। ये काउंटर्स बने हुए हैं यहाँ पे, इन काउंटर्स पे
काफ़ी सारे वर्क होते हैं, ये सारे पोस्ट ऑफिस अभी हम लोग जमा कराएंगे। क्यों में खड़े हैं, काफ़ी लोग हैं वेट में। कुछ ये चीज़ें मेंशन है जिनका ये लोग कोरियर नहीं करते हैं रजिस्ट्री, जैसे आप चेक कर सकते हैं। इन चीज़ों की रजिस्ट्री नहीं करी जाती है ना। ओके, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इसमें एक्सप्लोजिव्स है, फ्लेमेबल लिक्विड है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, गैसेस है, प्रेशर कंटेनर्स, कोरोसिव्स, ड्राई कोको, अदर हजार्डियस मटेरियल्स, टॉक्सिक बैटरी, रेडियो एक्टिव मटेरियल, इनकी अगर ये नहीं करते, बाकी सब हो जाता है इनके यहाँ पर। तो जी पहुँच गए हम काउंटर पे और अभी यहाँ से रजिस्ट्री कराएंगे। ब्लॉग बन रहा है मेरे चैनल के यूट्यूब पर, ये तो मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल का ब्लॉग बन रहा है। सो अब हम करवाने आ गए यहाँ पोस्ट ऑफिस में काउंटर पे। ये देखिए अभी हमारी रजिस्ट्री होगी यहाँ पे। भैया रजिस्ट्री कर रहे हैं हमारी। कितना लगेगा भैया एक रजिस्ट्री का? 22 रुपये लगेगा एक रजिस्ट्री का चार्ज। हाँ, तो 22-23 रुपये मैं बता रहा था आपको, जनरली इतना ही लगता है। ये मल्टी विंडो है, मल्टीपर्पज़ विंडो। यहाँ पे यूजुअली PLI, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, इस तरह के सारे वर्क किए जाते हैं। 22-66 रुपये हैं 3 रजिस्ट्री के हमारे। हमेशा रजिस्ट्री करवानी चाहिए, स्पीड पोस्ट नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री जो है ना एक तरीके से अगली जिस भी पार्टी को, जिस भी जगह आप ऑफिस को भेज रहे हैं, उनको एक्नॉलेज करना पड़ता है कि हाँ रिसीव हो गई है, उनको साइन करना पड़ता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है रजिस्ट्री, अगर यूज़ किया जा सकता है। और पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही कराएं, सबसे बेस्ट है, सस्ता भी है, ईजिली हो भी जाता है। 2 से 3 दिन में रजिस्ट्री पहुँच जाती है। ओके जी, थैंक यू भैया। ये तीनों रजिस्ट्री की रिसिप्ट आ गई है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह का रहता है प्रोसेस। कुछ नहीं है, सिंपल है। आपने कुछ नहीं करना, सादे कागज़ पर A4 पेपर पर लिखना है। जितने आपके सवाल हैं उनको लिखिए कि मेरे को ये पूछना है, ये पूछना है, ये पूछना है। और पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपये का, उसकी डिटेल मेंशन कर दीजिए, लिफाफे में फोल्ड कीजिए, रजिस्ट्री कर दीजिए। आपके पास डेफिनेटली रिप्लाई आएगा। और ये सबके लिए अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जन सूचना अधिकार, आप मांग सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।